आइए नीट एग्ज़ाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम देखते हैं। ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के चैप्टर का डायग्राम है और इसमें क्या दिख रहा है आप सबको? इसमें 2 बैक्टीरियोफाज दिख रहा है और ये जो डायग्राम है सबसे बेसिकली सबसे पहला क्वेश्चन इससे आ सकता है कि ये डायग्राम किस एक्सपेरिमेंट का है। तो मार्था एंड चेज ने जो एक्सपेरिमेंट किया था ये बताने के लिए कि डीएनए ही है जो जेनेटिक मटेरियल है, उसके लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया है। दिस इज़ मार्था एंड चेज एक्सपेरिमेंट, जिसमें कि क्या किया गया, 2 बैक्टीरियोफाजेस को, ठीक है, 2 बैक्टीरियोफाजेस को ग्रो किया गया। कुछ बैक्टीरियोफाज को ग्रो करा गया इन S35 सल्फ़र में, यानी कि रेडियो एक्टिव सल्फ़र में, और कुछ बैक्टीरियोफाज को ग्रो किया गया रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग को पता है कि फॉस्फोरस जो है वो डीएनए में पाया जाता है और जो सल्फ़र जो है वो प्रोटीन कोट में पाया जाता है। ठीक है, तो जो S35 में ग्रो हुए थे ना बैक्टीरियोफाज, उनका प्रोटीन रेडियो एक्टिव S35 का हो गया, और जो P32 में ग्रो किए थे उनका डीएनए हो गया, क्योंकि डीएनए में फॉस्फोरस होता है और सल्फ़र प्रोटीन में होता है। ठीक है, तो इस वाले का रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोट हो गया और इस वाले का रेडियो एक्टिव डीएनए हो गया। ठीक है, उसके बाद 3 प्रोसेसेस की गई। एक सबसे पहला इन्फेक्शन, फिर ब्लेंडिंग, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सबसे पहले इन्फेक्शन में क्या किया गया, इन दोनों बैक्टीरियोफाज को ई कोलाई पे अटैक करवाया गया। ठीक है, अटैच करवाया गया। जब जैसे ही अटैच हुआ तो फिर इन्फेक्शन हो गया, यानी अटैचमेंट हो गया। उसके बाद ब्लेंडिंग किया गया। ठीक है, ब्लेंडिंग क्यों किया गया, ताकि जो प्रोटीन कोट होता है ना, जो प्रोटीन कोट है दोनों बैक्टीरियोफाजेस का, वो हट जाए। ठीक है, निकल जाए। तो वायरल कोट्स वेर रिमूव फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय एगिटेटिंग देम इन अ ब्लेंडर। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया। अब सेंट्रीफ्यूगेशन क्यों किया गया, ताकि जो बैक्टीरियोफाज है और जो ई कोलाई है वो दोनों का पार्ट अलग अलग हो जाए। तो उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में स्पिनिंग कराएं, ताकि बैक्टीरियल पार्टिकल जो है वो सेपरेट हो गया बैक्टीरिया से। फिर जब चेक किया गया तो देखा गया कि जो P32 में ग्रो किया था, यानी जिसका डीएनए रेडियो एक्टिव था, तो ई कोलाई में रेडियो एक्टिव P32 दिखने लगा, रेडियो एक्टिव P32 डिटेक्टेड इन द सेल। लेकिन जिसका प्रोटीन S35 में ग्रो हुआ था, उसमें ई कोलाई में कोई भी रेडियो एक्टिव S35 नहीं देखने को मिला। इनफैक्ट सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जो 2 कंपोनेंट बने थे, एक सुपरनेटेंट और एक ई कोलाई का पार्ट, तो इसमें सुपरनेटेंट में रेडियो एक्टिव S35 यानी प्रोटीन कोट रह गया। इसमें रेडियो एक्टिव S35 सुपरनेटेंट में मिला, यानी कि नीचे मिला, और इसमें नहीं मिला, इसमें सेल में चला गया। सो दिस इज़ मार्था एंड चेज का एक्सपेरिमेंट।